होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ऑफ पूजा शर्मा। मैं हूँ पूजा और सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और खाना बना रही हूँ मैं। आर्थर स्कूल जा चुका है और जो मेरे घर के काम थे वो सारे निपटा लिए हैं। अब बस मंदिर जाना है। आज सोमवार है तो सोमवार के दिन मैं जाती हूँ मंदिर, तो मंदिर जाऊँगी। और इसके पापा तो आज है नहीं, उनकी मॉर्निंग शिफ्ट लगी हुई है तो वो तो ड्यूटी गए हुए हैं। आज जाना है अकेले। देखते हैं, ज्योति को लेके जाती हूँ और अध्ययन जाएगा। अध्ययन को भी सो रहा था, उसे उठा दिया है, नहला दिया है। और बस खाना बनाती हूँ पहले। दिन का खाना भी बना के रख दूँगी। हस्बैंड आएंगे फिर दिन में हो जाती है गर्मी, तो इस वजह से सुबह सुबह बनाना ठीक रहता है, तो इसलिए मैं सुबह में खाना बना देती हूँ। और बस खाना बना रही हूँ। आज बन रहे हैं राजमा और बनेंगे चावल। तो चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, जब हस्बैंड जी आने वाले होंगे उससे पहले चावल बना दूंगी। तो तड़का भी तैयार हो चुका है राजमा का, बस अब डालते हैं राजमा। मसाला मेरा तैयार हो गया है राजमा का, बस अब इसमें डालते हैं राजमा। तो ये राजमा मैंने इसमें डाल दिया है। में तड़का लग चुका है और चावल भी साइड में मैंने चढ़ा दिए हैं। जब हस्बैंड जी आएंगे तब बनेंगे चावल। अब जो थोड़े से बर्तन हैं वो बर्तन धोते हैं और फिर चलती हूँ अपने कमरे में। आराम करूँगी थोड़ी देर, बहुत देर होगी आराम था। मंदिर जाना है अभी। मंदिर से आने के बाद फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर अर्थव को स्कूल से लेके आना है। अर्थव को स्कूल से लेके आऊँगी। बस पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। जब अकेले होते हैं ना, जब मॉर्निंग शिफ्ट होती है हस्बैंड जी की, तब तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि सुबह बच्चों को तैयार भी करना है, स्कूल भी छोड़ के आना है, फिर वापस भी लेके आना है, घर के काम भी निपटाने हैं, बहुत काम हो जाता है। अकेले लाइफ जीना मतलब बहुत मुश्किल है। अगर बड़ी फैमिली होती है ना, कि सास ससुर घर में हो, मतलब सास ससुर जी तो चलो जॉब पे जाएंगे ही, सास अगर घर में होती है तो ये होता है कि काम बढ़ जाते हैं। थोड़ा वो कर लो, थोड़ा वो कर ले। संडे के दिन थोड़ा सुकून मिल जाता है मुझे, क्योंकि मम्मी होती है संडे वाले दिन। और वैसे रोज़ जो होता है तो बहुत हैक्टिक डे होता है मेरे लिए, क्योंकि अकेले अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। 2 बच्चे हैं और अभी वो स्कूल से लेके आऊँगी उसे, उसके बाद फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर ट्यूशन छोड़ने जाना है, फिर लेने आना है, बहुत चीज़ें होती है घर में। चलो कोई बात नहीं, ये लाइफ है मेरी, तो सब चलता ही रहेगा। जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक तो सब कुछ मैनेज करना ही है, जैसे भी होगा। चलो बर्तन धो देती हूँ मैं। खाना मेरा बन चुका था, बस रह गए थे बर्तन, तो बन चुके। चलो बर्तन भी धो दिए जाएँ। थोड़े बहुत बर्तन भी यहाँ धुल चुके हैं। अब चलते हैं मंदिर। तो हम यहाँ मंदिर पहुँच गए हैं। ये है हमारे यहाँ का मंदिर और बस अब पूजा करते हैं। और ये जो अंकल जी बैठे हैं ना, ये हर बार हमें मिलते हैं मंदिर में। और यहाँ पर मैं जल चढ़ा रही हूँ। और ज्योति मेरी वीडियो बना रही थी, मैं ज्योति को ही लेकर आई थी। पहले मैं सोच रही थी अकेले आना पड़ेगा, बट ज्योति ने बोल दिया चलो भाभी मैं चलती हूँ, तो फिर वो भी मेरे साथ में आ गई थी। तो वो मेरी वीडियो बना रही थी और अध्ययन इधर उधर घूमने में लगा हुआ था। वो पूरा मंदिर में जब भी जाता है ना, वो पूरी जगह पे घूमता है, देखता है कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर एक मंदिर ये है भोलेनाथ जी का, और एक वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। और मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ की भी मैंने पूजा की है। और यहाँ पर मैंने अपना दिया रख दिया है। और अध्ययन देखो कैसे घूम रहा है वहाँ पर। तो बस पूजा करके हम आ गए थे घर पर। और अध्ययन को देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, टीवी देख रहा था वो, और बस नज़र नहीं हटा रहा था बिल्कुल भी ना। मतलब जब टीवी देखना शुरू करता है ना, तो वो तो इधर उधर नहीं देखता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ ज्योति आ गई थी नीचे। मैंने उसकी आईडी से अपने लिए कुछ सामान मंगवाया था मीशो से, तो वो ठीक नहीं आया था, तो हम दोनों आ गए थे बाहर चेंज करने के लिए। मैंने बोला तू ही वापस करके आ जा, उसने बोला नहीं आप भी चलो, तो हम आ गए थे बाहर। धूप का गड़ा करा था, धूप आया है दूर दूर तक, कहीं धूप नहीं। ओ ये रही गली में, उधर से देख लो, उधर से तो छाया हो रही है सारे में, लेकिन यहाँ से तो धूप हो रही है ना। यहाँ हम बाहर आ गए थे अपना सामान वापस करने के लिए, और देखा तो मीशो वाला जो था वो तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो ज्योति ने बोला मैं यहीं बैठ जाती हूँ। तो फिर ये आया है काफ़ी टाइम बाद, और फिर तब हमने इसे सामान दिया है। और बस देने के बाद वो सीधा निकल लिया, उसने कुछ नहीं बोला। और हम देख रहे, मैं सोच रही मैंने यार ज्योति कि इसने रिटर्न तो कुछ लिखा नहीं है। फिर बाद में इसका कॉल आया था, वेरिफिकेशन जो मैसेज आता है, कोड आता है, तो वो भी बाद में आया था। और वो है मेरी देवरानी का लड़का, मतलब अर्थव की चाची का लड़का है। आजकल ये आए हुए हैं, अपनी मम्मी के घर पे आई हुई है मेरी देवरानी, तो उसकी बहन की शादी है। तो वो दोनों खेल रहे थे, दोनों भाई। और फिर मैंने बोला चलो घर में चलो, यहाँ क्या खेल रहे रोड पर, तो फिर वो भी चल गया हमारे साथ में। 2 बज गए, 2 बजे। घर आकर अर्थव ने गाने चलाए हैं, और भाई तीनों के पैरों में तो ऐसे स्प्रिंग लगे हैं ना, तीनों ने नाचना शुरू कर दिया था। और अर्थव के और लड्डू के तो पैर रुक ही नहीं रहे थे। अध्ययन तो फिर भी स्लो बैठा हुआ था, थोड़ा बैठा हुआ था साइड में, लेकिन ये दोनों तो भाई ऐसे लग रखे थे ना आज पूरा डांस करके ही छोड़ेंगे।
ले ले अच्छी को बदल दे। शाम हो गई है और मेरे कपड़े सारे छत में पड़े थे और मैं भूल गई कपड़े लाना। तो जैसे ही मुझे याद आया मैं सारे कपड़े लेने के लिए चली गई थी। तो गाइस आप ये जो देख रहे हो ना, सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए हुए हैं और बस मेरा रोज़ का ही काम है। मैं मशीन लगाना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करती। मैं सोचती हूँ अगर इतना यार मशीन चलाऊँगी ना इतनी देर में तो मैं हाथ से कपड़े धो के अलग हट जाऊँगी। तो ये सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ मैं नीचे। बस ये जो कंबल है ना, ये कंबल मैंने सुखाने के लिए डाला हुआ था ऐसे ही, ये नहीं धोया था मैंने। नहीं तो ये सारे जितने भी कपड़े हैं ना, ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं। और आ गई थी मैं इनकी तय लगाने के लिए। बच्चों के रोज़ के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अर्थव तो फिर भी कम करता है, अर्थव के तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जोड़ी कपड़े होंगे। अध्ययन का तो रोज़ का ये है 3-4 जोड़ी, उससे ज़्यादा भी जाते हैं। मतलब मिनिमम 3-4 जोड़ी कपड़े तो रोज़ के उसे गंदे करने ही होते हैं। तो बस वही था, छोटे छोटे कपड़े सारे धोए हैं, बड़े भी हो जाते हैं। और फिर बस आजकल तो 2 जोड़ी कपड़े मेरे भी हो जा रहे हैं रोज़ के धोने के। मॉर्निंग में मैं सूट पहनती हूँ, शाम को मैं यही लोअर टी-शर्ट पहनती हूँ तो वो भी जाता है। तो बस यहाँ पर आ गई थी मैं। रोज़ की मेरी बेडशीट भी लगी है, बेडशीट भी मैं रोज़ ही धोती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे रहते हैं ना, थोड़ा सा भी डायपर लीक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा ना, तो फिर मेरे को ना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं रोज़ बेडशीट भी धो ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के कपड़ों की तय लगा रही हूँ, अपने भी लगा रही हूँ। बस ये सारे कपड़ों की तय लगाने के बाद इसे अलमारी में सेट करते हैं। तो यहाँ मैंने अपने कपड़े जो तय लगाए हुए थे वो अलमारी में सेट करने शुरू कर दिए हैं। ये जो साइड वाला है छोटा पोर्शन है, ये मेरे हस्बैंड का है और वो बड़े वाला जो पोर्शन है वो मेरा है। और अध्ययन अर्थव का है। हम तीनों के कपड़े एक साइड रहते हैं, हस्बैंड जी के कपड़े एक साइड में रखते हैं। क्योंकि वो उनकी आदत है कि वो अपने कपड़े ना इधर उधर फेंक के रखते हैं, वो मतलब ठीक से मैनेज होने नहीं देते हैं। तो उनको हमने अलग करके रखा हुआ है। फिर अध्ययन अर्थव तो अभी अपने अलमारी के कपड़े छेड़ते नहीं है, लेकिन जिस दिन अर्थव अपने कपड़े निकालता है ना, तो सारी अलमारी से नीचे ला देता है ना। और ये जो शर्ट थी ना, इसमें शर्ट में धोई थी मैंने, पता नहीं क्या इसमें कागज़ का जैसे चिपक जाता है ना, वाइट वाइट कुछ चिपका हुआ था। तो फिर मैंने इसे साइड में रख दिया था कि मैंने चल बाद में फिर से दोबारा धो के फिर रख दूँगी अंदर। तो यहाँ मैंने बेडशीट की तय लगाई है और फिर उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। पूजा मैंने कर ली थी, मैं आ गई थी तुलसी माता पे जोत जलाने के लिए, धूप लगाने के लिए। और मैंने धूप पहले लगा दी थी और जैसे ही मैंने ये दिया लगाया है ना, दिए से मेरे से धूप जो थी वो नीचे गिर गई थी। फिर मैंने उठा के दोबारा से जला के वहाँ लगा दी थी। तो मेरा यही रूटीन रहता है, जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मैं धूप और दिया ज़रूर जलाती हूँ। उसके बाद ज्योति आ गई थी घर पर। ज्योति बोलने लगी भाभी कि मेरी ना बत्तियाँ ख़त्म हो रही है जोत जलाने के लिए, तो वो लेने के लिए बाज़ार चलना है। तो फिर हम गए बाज़ार में। और बाज़ार में तो आजकल इतनी अच्छी रौनक लगी हुई है ना, जहाँ देखो बस चमक धमक ही हो रखी है। बस अब त्यौहार शुरू हो गए हैं तो मार्केट में भी ये रहेगा, भगवान जी की ड्रेसेस और अलग अलग आइटम सब कन्या जिमाने के लिए। ये छोटी छोटी कन्याओं के इतने आइटम्स हैं ना। मैंने भी चीकी के लिए टिप टॉप पिन्स ली है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो फिर वो भी मैंने लेके रख लिया उसके लिए। क्योंकि वो जब मैं जाती हूँ तब तो लेके जा नहीं पाती हूँ। और इस टाइम पे ना ये क्या बोलते हैं, नवरात्रों के टाइम पे छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कन्याओं के लिए। तो वो मैंने उसके लिए लेके रख ली थी। और यहाँ ज्योति अपने लिए डब्बे देख रही थी, उसमें कन्या में देने के लिए सोच रही थी। वो मतलब डिसाइड कर रही थी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कन्या को क्या देना है इस बार जिमाने में देने के लिए। तो बस यही देखा हमने। फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ कॉस्मेटिक की शॉप पर। यहाँ से हमें जोत मिली है, यहाँ से हमने ले ली थी। काफ़ी मोटी मोटी थी, बारीक वाली देख रहे थे, कहीं नहीं मिली। बस यहाँ पे जो मिली है यहाँ से ले ली थी। बस जो भी सामान हमने लेना था वो हमने ले लिया था। बस अब हम निकल रहे थे घर की तरफ। तो बस ले लिए हैं जोत यहाँ से और निकल गए हम घर की तरफ। दोस्तों ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।